कैसे हैं बच्चों आप सब। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में। ये पैरासाइटिक प्लांट्स दो तरह के होते हैं, टोटल पैरासाइट्स एंड पार्शियल पैरासाइट्स। अब आगे हम लोग चलते हैं। दूसरे टाइप का एक प्लांट है, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट है, जिसको हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सेप्रोफाइट क्या होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकाइंग प्लांट और एनिमल मैटर्स पे जिंदा रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकाइंग प्लांट और एनिमल मैटर्स पे जिंदा रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं बच्चों, वो वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे बहुत सारे रोटिंग लिप्स होती हैं, जहाँ पे सड़ी हुई बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं। और ये जो प्लेसेस होते हैं ज़्यादातर डार्क ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो जनरली डार्क ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा सेप्रोफाइट्स ग्रो करते हैं। ज़्यादातर सेप्रोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें लीव्स नहीं होती, डू नॉट हैव लीव्स। ज़्यादातर सेप्रोफाइटिक प्लांट्स में लीव्स नहीं होती। कुछ सेप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं जिनका एग्जाम्पल है मशरूम्स, मोल्ड्स, कुछ सम टाइप्स ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया। ये कुछ सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल है। कौन कौन से बच्चों? मशरूम्स, मोल्ड्स, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगाई। तो ये एग्जाम्पल हैं सेप्रोफाइट्स के। तो क्या करते हैं बच्चों ये सेप्रोफाइट्स, कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं? कि सेप्रोफाइट्स सबसे पहले डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करते हैं। जो भी मटेरियल है, जो भी लीव्स हैं, चाहे डार्क प्लेसेस पे, चाहे एनिमल मैटर है, चाहे प्लांट मैटर है, उन पे वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करते हैं। उसके बाद से वो मैटर को, उस डेड मैटर को वो क्या करता है, डीके करने लगता है धीरे धीरे। अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं बच्चों, ये मैटर को डीके करके, मैटर को तोड़ के उसको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है। और वो शुगर्स में जब वो कन्वर्ट कर देते हैं तो सेप्रोफाइट्स आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कैसे होता है बच्चों कि जो भी प्लांट या एनिमल मैटर है उसको पहले वो जूसेस रिलीज़ करके अपने अंदर से उसको पहले डीके करते हैं, सड़ाते हैं, फिर उस डिकाइंग मैटर सिंपल शुगर्स में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है और फिर सेप्रोफाइट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बच्चों सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात अगर करें तो ये क्या होता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन अ सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग मैटर। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? कि न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें कि ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन के फॉर्म में, जो कि डेड और डिकाइंग मैटर से प्राप्त करते हैं। डेड और डिकाइंग मैटर से जो न्यूट्रिएंट्स उनको जो प्रोवाइड होता है, उसी न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। बच्चों किसी सेप्रोफाइट को अगर हमें ऑब्जर्व करना है हमें, तो हम कैसे देखेंगे? घर में एक ब्रेड का टुकड़ा ले लेंगे, ब्रेड के टुकड़े पे हम लोग थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल कर देंगे, वाटर छिड़क देंगे। पानी छिड़कने के बाद से क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद 2-3 दिन तक उसको हम लोग रख देंगे घर के अंदर डार्क में। अब कुछ समय के बाद क्या होगा कि उस पर वाइट, ग्रीन या फिर ब्राउन कलर के कुछ पैचेस, कुछ प्रोजेक्शंस उस पर दिखाई देने लगेंगी। उनको मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको हम लोग देखेंगे और हम लोग पाएंगे कि वो एक सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म का वहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आ गया है, जिसका नाम फंगस होता है। तो बच्चों सेप्रोफाइट जो कि फंगस होता है, उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? एक ब्रेड मोल्ड पे हम लोग पानी स्प्रिंकल कर देंगे और फिर कुछ दिन के बाद उस पर वो प्रोजेक्शंस हमें दिखाई देने लगेंगे। तो ये होता है बच्चों सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब आगे चलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। तो बच्चों इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है इंसेक्ट, ठीक है? तो इंसेक्ट यहाँ पे नाम आ रहा है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या है बच्चों? प्लांट्स दैट ट्रैप, किल एंड डाइजेस्ट एनिमल्स। मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो कि एनिमल्स को पहले पकड़ें, उनको मार दें और फिर उनको डाइजेस्ट कर जाएं, स्पेशली इंसेक्ट्स, क्योंकि बड़े बड़े एनिमल्स तो उसमें ट्रैप नहीं होंगे। बड़े बड़े एनिमल्स को कोई प्लांट मार नहीं सकता है,
इसीलिए छोटे छोटे एनिमल स्पेशली इंसेक्ट्स को जो प्लांट्स किल करते हैं, ट्रैप करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बच्चों जनरली ग्रीन होते हैं। जनरली ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अपना फूड बना सकते हैं अपने से, ठीक है, वो अपना फूड आसानी से बना सकते हैं, लेकिन वो जो फूड बनता है उनकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स पुअर होता है। उसमें पुअर जो न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि उसमें है ही नहीं, और स्पेशली वो नाइट्रोजन है। तो बच्चों ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, फूड बनता है, लेकिन नाइट्रोजन स्पेशली उनमें नाइट्रोजन की मात्रा उसमें नहीं बन पाती। और जाहिर है बच्चों, आपको मालूम है कि नाइट्रोजन प्रोटीन के लिए, प्रोटीन बनने के लिए बेहद ज़रूरी है, और प्रोटीन बनेगा तभी प्लांट्स का ग्रोथ अच्छे से हो पाएगा। तो प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं कि पहले तो इन बातों को हम लोग जानेंगे। क्या करते हैं कि ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप करने के बाद उनको किल कर देते हैं, और उनकी बॉडी में उन इंसेक्ट्स की बॉडी में जो नाइट्रोजन होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे नाइट्रोजन की इनकी बॉडी में जो कमी है वो पूरी हो जाती है। क्लियर है बच्चों? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वेनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू प्लांट, ब्लैडरवॉर्ट एंड पिचर प्लांट। ये 4 एग्जांपल्स है बच्चों, जिसमें से कि 3 के बारे में आज बताया जाएगा। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही है, वेनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू एंड पिचर प्लांट। तो बात करते हैं वेनस फ्लाईट्रैप की। तो क्या होता है बच्चों कि इंसेक्ट्स, इस वेनस फ्लाईट्रैप का जो प्लांट होता है, इसका नेक्टर जो होता है, उस नेक्टर से ये इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। उस नेक्टर को लेने के लिए आते हैं, उस रस को चूसने के लिए वो आते हैं इंसेक्ट्स। और फिर क्या होते हैं कि उसका जॉ लाइक, ये आप लोग देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि जॉ लाइक स्ट्रक्चर है। इसी जॉ लाइक स्ट्रक्चर में वो आके क्या होते हैं इंसेक्ट की नेक्टर की खोज में आते हैं, और उसी जॉ लाइक स्ट्रक्चर में वो फंस जाते हैं। क्या होता है कि उस नेक्टर की खोज में जब इंसेक्ट आता है और उन वेनस फ्लाईट्रैप की लिप्स पे जब बैठता है, तो जॉ लाइक जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो वो इंसेक्ट उसमें फंस जाता है। फंसने के बाद से उसी समय इमीडिएटली, जैसे इंसेक्ट फंसता है उसी समय ये वेनस फ्लाईट्रैप की जो लीफ हैं, इनमें से एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है। डाइजेस्टिव जूस ये क्या काम करता है कि पहले इंसेक्ट को पहले मार देता है, और फिर उसके बाद से इस इंसेक्ट का डाइजेशन शुरू हो जाता है और इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है। तो क्या होता है बच्चों कि वेनस फ्लाईट्रैप की जो लिप्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर जॉ लाइक होता है। इंसेक्ट नेक्टर की खोज में वहाँ पे आता है, और जैसे उनकी पत्तियों पे बैठता है वैसे ही वो जॉ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बंद हो जाता है और इंसेक्ट उसमें फंस जाता है। जैसे इंसेक्ट उसमें फंसता है उसी समय एक जूस सिक्रेट होता है, डाइजेस्टिव जूस, जो कि पहले इंसेक्ट को मारता है और फिर उस इंसेक्ट का डाइजेशन कर देता है, वो इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है। अगला प्लांट है बच्चों सनड्यू प्लांट। सनड्यू प्लांट बच्चों, आप लोगों का स्ट्रक्चर ये दिख रहा होगा कि इसका जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ प्रोजेक्शंस हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम लोग कहते हैं बच्चों टेंटाकल्स। ये टेंटाकल्स बच्चों हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इनमें से एक स्टिकी सब्सटेंस हमेशा सिक्रेट होता रहता है। उस मतलब होता है सिक्रेट। तो ये एक स्टिकी मटेरियल हमेशा सिक्रेट करता रहता है, जो कि सन की रोशनी में, जो कि सन की लाइट में ये क्या करता है बच्चों, चमकता है। सन की लाइट में ये चमकता है। तो क्या होता है बच्चों कि जो सनड्यू प्लांट है उसमें टेंटाकल्स होते हैं। टेंटाकल्स स्टिकी होते हैं, और जो कि ड्यू लाइक सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं अपने अंदर से, और वो ड्यू लाइक सब्सटेंस सनलाइट में ग्लिटर करता है, चमकता है। फिर क्या होता है बच्चों कि उसी चमक से अट्रैक्ट होकर कोई इंसेक्ट जब उस पर बैठता है, जब स्टिकी टेंटाकल्स पे जब वो बैठता है, तो क्या होता है कि अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो स्टिकी है ना, उसमें चिपक जाता है बैठने के बाद। जब वो बैठने के बाद चिपक जाता है तो अपने आप को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है, लेकिन उस स्ट्रगलिंग में, उस कोशिश में टेंटाकल्स का ग्रिप और भी टाइट होता जाता है। उस टेंटाकल्स का ग्रिप और भी ज़्यादा टाइट होता जाता है। जैसे उसका ग्रिप टाइट होता है और बहुत ही
टाइटली जब वो पकड़ लेता है, उसको जकड़ लेता है, तो उसी समय डाइजेस्टिव जूस इस टेंटाकल्स में से सिक्रेट होती हैं और वो इंसेक्ट उसी में डिज़ोल्व हो जाता है और मर जाता है। क्लियर हो रही है बात। अगला है बच्चों पिचर प्लांट। पिचर प्लांट बच्चों क्या है कि ये पिचर प्लांट जो है ना बच्चों, इसका स्ट्रक्चर एक पिचर जैसा होता है, घड़ा जैसा होता है, और इस पिचर प्लांट में काफ़ी सेंट होता है, काफ़ी इसमें अच्छी स्मेल इसमें से निकलती है। जब भी कोई इसके बारे में एक और बात बता दे कि इस पिचर प्लांट के अंदर ये जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर है, जो घड़े जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं अंदर की तरफ, अंदर की तरफ इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब भी कोई इंसेक्ट इसमें सेंट से अट्रैक्ट होकर जब इस पिचर में आता है तो क्या होता है कि उसमें फंस जाता है। जैसे इंसेक्ट उसमें फंसता है वैसे ये लीड क्या होती है कि क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। जब ये लीड बंद हो जाएगी तो इंसेक्ट उसमें से निकल नहीं पाता और फिर धीरे से जल्दी से ही क्या होता है, उसमें डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होती हैं और फिर वो इंसेक्ट उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। तो क्या होता है बच्चों, एक बार फिर से बता दें कि पिचर प्लांट का स्ट्रक्चर पिचर जैसा होता है, घड़े जैसा होता है, जिसमें कि इनर साइड की तरफ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। जब इंसेक्ट इसमें स्मेल से, इसके सेंट से अट्रैक्ट होकर जब इसके अंदर आता है तो ये पिचर बंद हो जाता है और इंसेक्ट निकल नहीं पाता। फिर क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूसेस इसमें से सिक्रेट होती हैं और वो जो इंसेक्ट है उसी में डिज़ोल्व हो जाता है। अगला है बच्चों सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स का मतलब होता है बच्चों म्यूचुअल बेनिफिट्स, मतलब कि दो प्लांट्स एक दूसरे के साथ ग्रो करेंगे और फिर उनको म्यूचुअल बेनिफिट मिलेगा, एक दूसरे को बेनिफिट देगा। तो म्यूचुअल बेनिफिट्स वाले प्लांट्स को हम लोग सिम्बायोन्ट्स कहते हैं और ऐसे प्लांट्स को हम लोग सिम्बायोटिक प्लांट्स भी कहते हैं। इस म्यूचुअल रिलेशनशिप को बच्चों हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं या फिर म्यूचुअलिज्म कहते हैं। सिम्बायोसिस या फिर म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है बच्चों लीचेन। लीचेन एक प्लांट है जिसमें कि एल्गा और फंगस दोनों होते हैं। एल्गा क्या है बच्चों, एक ऑटोट्रॉफ है जो कि फूड अपना प्रिपेयर कर सकता है, और फंगस क्या है बच्चों, ये सेप्रोफाइट है। अब क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। क्या होता है कि फंगस इस एल्गा को क्या करता है कि उसको वाटर, मिनरल या फिर और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड कराता है, किसको, एल्गा को, और एल्गा बदले में फूड प्रिपेयर करता है और फंगस को देता है। तो ये क्या हुआ, एक म्यूचुअल बेनिफिट वाला रिलेशन हुआ ना, कि फंगस उसको वाटर और मिनरल देगा और एल्गा उसको फूड प्रिपेयर करके देगा। ऐसा ही एक रिलेशनशिप होता है बच्चों राइजोबियम बैक्टीरिया के केस में, कि जो लग्मिनस प्लांट्स होते हैं उन लग्मिनस प्लांट्स की रूट्स में, जैसे कि पीज हैं, बीन्स हैं, इनकी रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं। उन्हें नोड्यूल्स में पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके, मतलब कि रूट नोड्यूल्स में जब राइजोबियम बैक्टीरिया होता है तो रूट नोड्यूल्स राइजोबियम को प्रोवाइड कराते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में जब जाता है तो राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके और नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है। फिर ये जो लग्मिनस प्लांट्स हैं ये नाइट्रोजन को ले लेते हैं अपने रूट नोड्यूल्स की हेल्प से और फिर प्लांट में ग्रोथ होने लगता है। तो ये भी बच्चों क्या है कि रूट नोड्यूल्स एंड राइजोबियम बैक्टीरिया दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड हो रहे हैं, इसीलिए ये भी एक कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब इसके आगे का कल हम लोग पढ़ेंगे।